प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान बड़ा ऐलान। मोदी ने तीनों नए कृषि कानून लिए वापस, कहा सरकार इन्हें नेक नियत के साथ लाई थी। बोलेरो गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर में पिता बेटी की मौत, कई लोग हुए घायल, 4 साल के बच्चे को आई चोटें। छप्पन गोवंश सहित 70 लीटर कच्ची शराब जब्त, भीलवाड़ा से महाराष्ट्र ले जा रहे थे आरोपी, मामले में चालक सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर 2 मामले दर्ज, 2 एफआईआर में कई लोगों के नाम शामिल, 144 की लगाई गई धारा। %14 से ज्यादा आरक्षण अब नहीं मिलेगा शिक्षक भर्ती में, प्रदेश सरकार के शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के गुरुद्वारा पहुंचे और गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। रायपुर सहित पूरे प्रदेश व देश में खुशहाली की कामना की। ओंकार सतनाम करता पुरख। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर सिटी कोतवाली अशोकनगर में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कई लोगों के नाम शामिल हैं। दरअसल अशोकनगर जिले के मदागन गांव में हुई घटना के बाद जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और जातीय दंगा न होने को लेकर धारा 144 लगाई गई है। साथ ही थाना प्रभारी विवेक शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ना तो कोई आपत्तिजनक पोस्ट करे और ना ही ऐसी पोस्टों पर कोई टिप्पणी करे। मदागन गांव में घटना हुई थी, उसके बाद पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों में कार्रवाई की गई है। अस्पताल में हुई घटना पर भी पुलिस के द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की गई हैं, लेकिन कतिपय संगठन के द्वारा एक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जिले में धारा 144 लागू है और उसके पश्चात लोगों को भड़काने, शहर में उपद्रव करने की आशंका को देखते हुए उनके द्वारा जो पोस्टें यहाँ की गई हैं सोशल मीडिया पर, उस पर संज्ञान लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों और किसान आंदोलन से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। वहीं अशोकनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों द्वारा गांधी पार्क पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए भारत माता के जयकारे लगाते हुए खुशियां मनाई गई एवं संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के इस फैसले को किसानों की जीत करार दिया है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को और किसानों को बधाई देता हूं कि हमारा जो आंदोलन चल रहा था, हम तकरीबन आधी लड़ाई जीत चुके हैं। अभी हम पूरी लड़ाई नहीं जीते हैं। अभी हमारी सिर्फ एक मांग मानी गई है, जो 3 काले कानूनों को वापस लेने को थी। हमारी एक और अहम मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून बने। अभी उस दिशा में सरकार क्या करती है और किसान नेताओं से चर्चा में क्या निकल कर आता है, तो उसके बाद हमारी पूरी जीत होगी। इस पूरे आंदोलन में अशोकनगर से ही बहुत सारे कृषक लगे हुए थे, तो उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है इस समय? उनके अंदर सब यही चल रहा है कि पहली बात तो यह है कि हम मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने उस फैसले को वापस लिया है, जिस फैसले की वजह से हमारे किसानों को 1 साल से ज़्यादा रोडों पर बैठना पड़ा। हमारे 700 से ज़्यादा किसानों को शहीद अपनी कुर्बानियां देनी पड़ी। सिरोंजनगर में सिंधी समाज द्वारा गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर प्रकाश पर्व मनाया गया। नगर में स्थापित गुरुद्वारे में सभी भक्तों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं प्रातःकाल सिंधी समाज द्वारा प्रभात फेरी भी निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस गुरुद्वारे पहुंची। श्री गुरु नानक देव जी का आज जन्मोत्सव है। यहाँ पर सिरोंज नगर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है। 3 दिन से निरंतर प्रभात फेरी चल रही है।
इसके बाद यहाँ पे आज कार्यक्रम जो है गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहब जो रखाया गया था 13 दिन का, उसका आज समापन हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पे लंगर का आयोजन किया गया है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने यहाँ पे लंगर का आयोजन चल रहा है। सलकनपुर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो गाड़ी और मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार पिता बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल पर सवार 4 साल के बच्चे को मामूली चोट आई है। बोलेरो गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से थी कि टक्कर मारने के बाद गाड़ी पलट गई, जिसमें बैठे 5 लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश टीम शिक्षक के रूप में सोहेल खान ने भाग लिया। मध्य प्रदेश की टीम ने 2 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य सहित 9 पदक अर्जित किए हैं। प्रतियोगिता के मुख्य तकनीकी अधिकारी भी मयंक ठाकुर ने बताया कि प्रदेश द्वारा यह लगातार दूसरी प्रतियोगिता थी और पूर्व की तरह मध्य प्रदेश की टीम ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर देश के किसान भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर लगभग 1 साल से बैठे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल को ऐलान कर वापस ले लिया है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का किसान व अनेक संगठनों के साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने। मंत्री जयसिंह अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। केंद्र सरकार ने कृषि बिल वापस ले लिया है। देखिए, केंद्र ने जो अभी निर्णय लिया है वो निर्णय तो सही है, लेकिन बहुत देर से लिया है, क्योंकि 1 साल से ऊपर जो आंदोलन किसानों का चला और जिसमें 600-700 किसानों की शहादत भी हुई है, तो मेरा ये मानना है कि ये काम उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और जो केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने जो हठधर्मिता अपनाई और उसमें काफ़ी किसानों की जान गई। लोग रात दिन, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर मौसम की मार सहते हुए सड़कों पे पड़े रहे। और उसके बाद आज जब यूपी के चुनाव हैं, पंजाब के चुनाव नज़दीक हैं, तो इसलिए उन्होंने मजबूरी में, और किसानों के जो अड़ियल रवैया था कि किसान अपने हक के लिए लड़ते रहे लगातार, तो इसलिए मजबूरी में उन्होंने वापस लिया है। तो प्रदेश सरकार का इस निर्णय में समर्थन है माने? नहीं, समर्थन और खिलाफत की बात ही नहीं। प्रदेश सरकार तो पहले ही मांग कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से ही मांग की है कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए, तो वापस लिया गया, तो ये माना जाएगा कि ठीक है। ये थे छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल। इन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है वाकई में सही लिया, लेकिन देर से लिया है। मैं हूँ रायपुर से चित्रा पटेल, कैमरामैन भगत परिहार, रायपुर खबर भारत। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापसी की घोषणा की गई है, जिसके बाद कृषि कानूनों के विरोध में जुड़े सभी संगठनों से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा कांग्रेस ने बताया कि यह 358 दिनों में कांग्रेस के संघर्ष की जीत है और यह फैसला किसानों के लिए उपहार नहीं, उनकी शहादत पर प्रतिफल है। गुरु नानक जी के उस पर प्रकाश पर्व पर एक तोहफा है। ये तोहफा नहीं है, उन किसानों की शहादत का प्रतिफल है जिन्होंने 358 दिन आज हो गए उन्हें इस आंदोलन को करते करते, और आंदोलन नहीं किया उन्होंने। इन 358 दिनों में सरकार के द्वारा किस तरह उन्हें प्रताड़ित किया गया, ये किसानों के विरोध में थे, किसानों के नुकसान के लिए थे। ये फसल किसानों की फसल पर चोट थी, फसल पर चोट थी नहीं थी, किसानों की नस्ल तक वो चोट थी। और इस आंदोलन में मैं समझता हूँ उस अन्नदाता की जीत है, उस किसानों की जीत है। सुवासरा पुलिस ने वध के लिए ले जा रहे 56 गोवंश सहित एक गाय को जब्त किया है। साथ ही ट्राले में रखी 70 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे सभी गायों को वध के लिए भीलवाड़ा से लेकर महाराष्ट्र जा रहे थे। मामले में चालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम एवं आबकारी एक्ट के तहत मामला उन पर दर्ज किया गया है।
कल दोपहर में एक खबर मिली थी, उस खबर पे पुलिस पार्टी वहाँ रवाना होकर एक RJ 27 ट्रक जब्त किया था। उस ट्रक में 57 गाय मवेशी थे, बड़ी क्रूरतापूर्वक भरे गए थे। तो उस पर से पकड़कर तीनों आरोपी को अरेस्टिंग कर लिया है और उसमें वैधानिक कार्रवाई कर दी है। पुष्पराजगढ़ में व्यापारी और ट्रांसपोर्टर संघ का बीते कई दिनों से बंद कर धरना देना सफल हो गया है, जिसे हमारे चैनल खबर भारत ने प्रमुखता से दिखाया था। अब शहडोल संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा ने शहडोल अमरकंटक मार्ग पर पड़ने वाले किरर घाट में क्षतिग्रस्त मार्गों का अवलोकन किया और निर्माण एजेंसी को तेजी से कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रास्ते को शुरू कराने के लिए कमिश्नर ने प्रशासन को 15 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। आपको बता दें कि बीते 16 नवंबर से राजेंद्र ग्राम व्यापारी और ट्रांसपोर्टर संघ अपनी दुकानें बंद कर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित पंचायती राज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने पर कहा कि भाजपा को देश से व किसानों से माफी मांगना चाहिए। तो वहीं मीडिया से कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा। कृषि कानून वापस लिए हैं तो राहुल गांधी जी पहले कह दिए थे कि इसको तो वापस लेना होगा और आज भारतीय जनता पार्टी को यू टर्न लेना पड़ा। अब तो भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगना चाहिए, किसानों से माफी मांगना चाहिए। 600 से अधिक किसानों की मृत्यु हुई है, हजारों किसानों के पीठों में लाठियां बरसाई गई, जेल भेजे गए। उन सब से माफी मांगने का समय है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार से हम मांग करते हैं कि समर्थन मूल्य में अनाज लेने की व्यवस्था पूरे देश में लागू। करें 8109799097 और 075527442228 27346114। क्या सरकारी दफ्तरों में नहीं होती आपकी सुनवाई? क्या दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर आप हो गए हैं परेशान? अब ना हो निराश, क्योंकि खबर भारत पर होगी आपकी हर समस्या की सुनवाई। जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे हम आपकी आवाज। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम जन चौपाल प्रत्येक मंगलवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ खबर भारत पर। हेलो डॉक्टर, स्वस्थ शरीर से रहता है स्वस्थ दिमाग। सेहत की हर बात खबर भारत के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ खबर भारत पर। कृषि को कैसे बनाएं लाभ का धंधा? कृषि व्यवसाय से क्यों नहीं मिलता उचित लाभ? अब ना हो निराश, खबर भारत है किसानों के साथ। खबर भारत पर होगी कृषि से जुड़ी हर समस्या पर बात। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम कृषि मंथन हर रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ खबर भारत पर। खबर भारत को आप देख सकते हैं डिजियाना के चैनल नंबर 365 पर। साथ ही खबर भारत को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है खबर भारत। यूट्यूब पर खबर भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @खबरभारत242। शिक्षा, सुरक्षा, बढ़ती महंगाई, बिजली पानी और बेरोजगारी, आमजन की हर समस्या से है हमारा सरोकार।
देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम सुनो सरकार, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ खबर। दीपावली पर कुंदन नमकीन का चटपटा स्वाद। कुंदन नमकीन लेकर आया है अनोखा स्वाद। जो हैं स्वाद के शौकीन उनके लिए है कुंदन नमकीन। अब कुंदन नमकीन पर पाएं बंगाली स्वीट्स, नॉर्थ इंडियन मिठाई, नमकीन एवं स्नैक्स। साथ ही सोन पपड़ी पर पाएं खास उपहार। कुंदन नमकीन सेंटर घोड़ा नक्कास एवं अयोध्या बाईपास भोपाल पर भी उपलब्ध। व्यापारिक पूछताछ के लिए संपर्क करें